नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 256वें दिन पर। तो 256वें दिन में आज का श्लोक है 50वां, अध्याय 11वां, विश्व रूप दर्शन। और कल के भगवान उवाच को श्लोक को हमने छोड़ा है और आज एक ही श्लोक है संजय उवाच। और संजय उवाच को आज हम पाठ करेंगे और उसका प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया। बहुत इस श्लोक से हमें समझना है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे कहते हैं ना, दिव्य चक्षु अर्जुन के पास है, वो उनका स्वरूप देख रहे हैं भगवान का, लेकिन व्यास जी की कृपा से संजय भी देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये श्लोक जो है ये अर्जुन बोल नहीं सकते, इसलिए अर्जुन क्या देख रहे हैं, अर्जुन किसको देख रहे हैं, ये नैरेट कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, और उस माध्यम से हमें भी पता पड़ रहा है। लेकिन ये जो बोले हैं संजय कि वासुदेव अर्जुन ने इस प्रकार के कहकर वैसे ही अपने रूप को भगवान ने दिखलाया, क्यों? क्योंकि इसके पहले कल के श्लोक को याद करिए और उसके पहले के श्लोक को, जब भगवान कहते हैं, भगवान उवाच कि हे अर्जुन प्रसन्न हुए, मैंने परमात्मा ने अपनी योग शक्ति के सामर्थ्य से अपना परम तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्वात्मक रूप तुझको दिखलाया है, जैसे जिसे तेरे सिवा अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता न हो और मूर्ख भाव भी न हो, तू भय रहित तथा प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी में शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। ऐसा कहे और चतुर्भुज जो उनका स्वरूप था उसमें आए और अर्जुन देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण के उस स्वरूप का आना, अर्जुन का देखना और उसको विटनेस कर रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र के रथी संजय। और संजय वो देख करके राजन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब चूंकि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय, तो उस माध्यम से हमें भी पता पड़ा कि भगवान अब अपने सहज रूप में आ गए हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है, इसमें एक शब्द आया है, अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। शब्द पे ध्यान देना। मैं आपकी भावनाएं या आपकी श्रद्धा या आपके बिलीफ को कम करने के लिए गीता नहीं कर रहा हूं, परंतु गीता के गहराइयों में शब्दों को समझना भी उतना जरूरी है अर्थ के दृष्टि से, कि मैं शब्द अपने से नहीं जोड़ रहा हूं, शब्द है, श्लोक में है, और उस शब्द के अर्थ से हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक गीता का अर्थ क्या होना चाहिए श्लोक का। वैसे तो भावनात्मक क्या होता है कि हम जब कमेंट्री करते हैं तो कुछ भी अंट शंट लिख देते हैं। कई बार ऐसे मैंने अंट शंट पढ़े हैं ट्रांसलेशन की, दिमाग के मतलब ताले खुल जाए, कहां से लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो, कहां लिखा है गीता में? आजकल तो वो फैशन हो गया है, वो लिखते हैं तू क्यों चिंता करता है, कल की क्या लाया था, क्या ले जाएगा, बता गीता में कहां लिखा है? उसको भी पता नहीं, बस वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री में फॉरवर्ड कर दिया। तो एक बार वेरीफाई तो कर लो। कोई भी अपने सूत्र दिमाग से लगा देता है, नीचे लिख देता है श्रीमद् भगवत गीता, कुछ भी लिख दिया और श्रीमद् भगवत गीता। उसको पूछो, आप पूछो, बताओ कौन से श्लोक में कौन सा अध्याय है, लिखो, हमें भी तो पता चले तुम कहां से लिख रहे हो। तो यहां पर इस श्लोक का आखिरी शब्द है महात्मा, लेकिन इसका अर्थ भी समझना। इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। और उसका ट्रांसलेशन है,
कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया। आप ईश्वर को महात्मा कहते हो क्या? आप परमात्मा को महात्मा कहते हो क्या? अब जब मैं महात्मा कहूं तो भगवान के लिए किसी पॉलिटिकल एंटिटी में मत घुस जाना, वो गांधी छाप नोट, वो कहीं से महात्मा नहीं है, वो पॉलिटिकल महात्मा है। यस, जैसे बोलते हैं ना, ही इज अ पॉलिटिकल पंडित, ही इज नॉट कश्मीरी पंडित। व्हेन यू से ही इज अ पॉलिटिकल पंडित, देन ही इज नॉट इन ट्रू सेंस पंडित, बट वो पॉलिटिक्स का पंडित है। ऐसे वो पॉलिटिक्स के महात्मा है, ठीक है। इससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है, जो यहाँ वहां के लोगों को मरवा दिया? इससे महात्मा पॉलिटिक्स में कौन बड़ा हो सकता है? सो यस, ही इज महात्मा, बट ही इज पॉलिटिकल महात्मा। बट हियर, यहां पर जो बात चल रही है, ये बात चल रही है अध्यात्म जगत के महात्मा की। तो जब आप एक एक श्लोक की यात्रा करते हो, दो दो श्लोक की यात्रा करते हो, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा समय अपने आप को दो। गीता पढ़ने की, समझने की, समझाने की एक रीत है, एक नियम है। बस अंट शंट मुंह से आया बक दिया, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर आपकी चिंतन होनी चाहिए, इसके ऊपर आपका मनन होना चाहिए, इसके ऊपर आपका गुरुजनों के द्वारा श्रवण होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ और श्रोतव्य गुरु के साथ अगर आपका पाठ किया हुआ है, तो आपको गीता के अंदर या उपनिषद के अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और विनम्रता पूर्वक हम तो गुरु के चरणों में बैठ कर के जो हमने पाया वही बांट रहे हैं। और मैं कहता हूं उसमें जो भी गलतियां हैं वो मेरी हैं, और जो भी आपको अच्छा लगा है, सारयुक्त लगता है, वो मेरे गुरुजनों का है। इसमें गलतियां मेरी हैं, मैं कहीं कम समझा तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन जो आपको लगता है नहीं अद्भुत है, वो मेरे गुरुजनों का है, वो मेरा कहीं पे भी कॉपीराइट नहीं है। तो गीता समझने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट ठीक होना जरूरी है। दूसरी बात, इसको एक ऐसा नहीं हो सकता नॉवेल की तरह तुम 3 घंटे में पढ़ लोगे। न पढ़ने से वो भी पढ़ना अच्छा है, मैं कहता हूं, लेकिन वो तरीका आपको लॉन्गेटिविटी में कोई बहुत बड़ा ज्यादा फायदा देने वाला नहीं है। तो गीता का एक टाइम टेबल होता है, गीता का एक पैटर्न है कि इसके 700 श्लोक हैं, इसके 18 अध्याय हैं। गीता के भी श्लोकों में भी 8 जो हम कहते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट श्लोक्स भी हैं 700 श्लोकों में, उनको याद कर लेना चाहिए। वो आपके जीवन से जो आपको लगता है ये श्लोक मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं कहता हूं हर मनुष्य का, जैसे मैं पूछता हूं ना तुम्हारा इष्ट देव कौन है, कुल देव कौन है, बताओ, ऐसे हर मनुष्य का कोई ना कोई श्लोक उससे साथ जुड़ा हुआ है। आपके हिस्से का श्लोक गीता में है, ढूंढो, मिल जाएगा। तो जैसे मुझसे पूछा जाता है, जब मैं कहता हूं तो मैं जो बार बार ये रिपीट करने में मुझे आनंद आता है, अपने आप को रिमाइंड करवाता हूं वो चीज, आपके लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं तो, मुझे लगता है ना कि मैं तो ऐसे ही आपके साथ संवाद कर रहा हूं, कुछ ले दे तो नहीं रहे, तो कम से कम अपना अभ्यास तो ठीक कर लूं। तो मुझे अक्सर प्रवचनों में पूछा जाता है कि आप जब कहते हो कि हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट श्लोक है गीता का, तो आपका श्लोक कौन सा? तब मैं कहता हूं दूसरे अध्याय का, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये श्लोक मेरे लिए गीता का संपूर्ण सार है। गीता इसके बाहर नहीं है, ये 2 श्लोकों में पूरी गीता है, और इन 2 श्लोकों पे मैं 7 दिन तक गीता सप्ताह कर सकता हूं। ये अहंकार से नहीं कर, विनम्रता से कर सकते हैं। एक श्लोक पे 7 दिन चल सकती है, और उसी एक श्लोक के आधार लेकर 700 श्लोक जोड़े जा सकते हैं। ये व्यास जी की कृपा हो, मां सरस्वती की कृपा हो, तो क्या नहीं हो सकता है। पर ये मैं आपको कलाकृतियां करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गीता एक ऐसा शास्त्र है जो जहां से भी खाओ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम मिठाई जब लेते हो, सपोज करो वो मिल्क केक है आपके पास, तो मिल्क केक को मानो कि यहाँ की दिशा से काट के खाओगे तो मीठा अलग होगा, और वहां से खाओगे तो अलग होगा? नहीं, सेम होगा। तो गीता को आप कौन से भी श्लोक से पढ़ें, कहीं से भी जानने का प्रयास करें, गीता गीता है, उतनी ही अमृतम है, अमृत ही है वो, इसके बाहर कुछ नहीं है। मुझे अगर शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कह सकूं, अगर आप गीता अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, गीता के अभ्यास में अभी भी आप प्रेरित नहीं हो रहे हो, तो आप अपने जीवन की अमूल्य निधि को खो रहे हो। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण ऐसे ही गुजर रहा है। आप किसी भी भाषा में गीता पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो,
आप जिससे सुविधा है उस हर भाषा के अंदर गीता अवेलेबल है, लेकिन गीता पढ़ें और समझें, चिंतन करें, और साथ साथ में जो आपके संपर्क के हैं 10, 5, 25 उसको करें। मैं गीता पर विशेष एक जीवन में अपने सत्र करना चाहता हूँ, 10 दिन का रेजिडेंशियली होगा और सिर्फ 50 लोगों के लिए होगा, पेड होगा, ऑफ कोर्स खाना पीना रहना है तो होगा, पर 50 लोगों के साथ ये गीता का सेशन हो तो swamiyoupahar.com पे मैं इसकी सूचना भी दूंगा। मैं चाहता हूं आपकी तरफ से एक, जैसे काफी लोगों ने लिखा है कि आप नवंबर के बाद इसको रखें, तो ऐसे लग रहा है कि नवंबर के बाद आप लोग थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो उस पर हम विचार कर सकते हैं और बड़ा आनंद की उस हाट में साथ पाठ करेंगे, सस्वरा उसको याद करने का प्रयास करेंगे, और भी अनंत बातों का जो है ना वो फवारा छूटेगा अमृत का। लेकिन आज इसी श्लोक का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। संजय वाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।